जय श्री कृष्ण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और संत कुंभ स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। इन्हीं साधु संतों के तमाम संप्रदायों में से एक है अघोरी। हालांकि अघोरियों को उनकी साधना पद्धति के चलते साधारण समाज स्वीकार नहीं करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और शवों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं अघोरी? आखिर इससे उनको क्या मिलता है? और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि अघोरी महिला के मासिक धर्म के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? अघोरी साधु शमशान में रहकर ही साधना करते हैं, जबकि बाकी लोग वहां जाने से भी डरते हैं। दोस्तों, हम आपको एक सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं से अवगत कराएंगे, जिसे शायद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। ये जानकारी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है। राख से लिपटे, इंसानी मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध ही दिखते हैं। अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़े कुछ अनजाने पहलुओं को आज हम जानेंगे। शमशान की राख से ढके शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। शमशान जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहां ये साधु अपनी साधनाएं करते हैं और मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, जो हमारी सोच से परे हैं। सदियों से इन साधुओं का जीवन उनकी साधनाएं और उनकी चमत्कारी शक्तियों का रहस्य और भय से घिरी रही है। अघोरी साधु एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही रहस्य और विचित्रता को समेटे हुए हैं। इनके जीवन का हर पहलू समाज की परंपराओं और नियमों से एकदम अलग और विपरीत होता है। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे समझते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसमें भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो या मल, कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं होता। यह अपने शरीर पर स्मशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं, जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। उनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। और जिस तरह भगवान शिव और माता काली मुंडों की माला पहनते हैं, अघोरी साधु भी मुर्दों की खोपड़ियों का हार पहनते हैं। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। तो दोस्तों, आज हम आपको अघोरी साधुओं की इस रहस्यमय और गूढ़ दुनिया की गहराई तक लेकर चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग साधना की इस दुनिया में छिपा है। अघोरी साधु अन्य साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। इनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह यौन संबंध हो या अन्य वर्जित कृत्य। जितना हम अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उतना ही हमें रहस्य और रोमांच का अनुभव होता है। राख से लिपटे हुए यह अघोरी साधु स्मशान घाट में मिले अधजल शवों का मांस खाते हैं, तो कभी शव के साथ यौन संबंध बनाते हैं। वे मासिक धर्म के दौरान जीवित महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये जानकर आपके मन में सवाल जरूर उठेगा, आखिर यह साधु कैसे हो सकते हैं? समाज में साधुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, और अघोरी ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
और न ही इनका खानपान साधु संतों जैसा होता है। आखिर मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले यह अघोरी भगवान शिव के पुजारी होने का दावा क्यों करते हैं? उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है और अघोरी बाबा भी शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी इनके आराध्य माने जाते हैं। शव के साथ यौन संबंध बनाने और मांस खाने के पीछे भी इनका तर्क अघोर पंथ की ही तरह शाश्वत है। शव के साथ शारीरिक संबंध बनाना शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। उनका मानना है कि यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। मासिक धर्म में महिलाओं के साथ संबंध बनाने के पीछे भी एक मान्यता है। घोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते क्योंकि यह अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ विशेष परीक्षाओं से गुजरते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ जिनका मासिक धर्म चल रहा हो, शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है। उनका मानना है कि अगर इस दौरान वे भगवान शिव में लीन रह जाते हैं तो उन्हें विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल, मंजीरे और नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहां शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। अघोरी साधु उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मलमूत्र, शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से हैं। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों ना हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। अब हम ये जानेंगे कि अघोरी बनने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और सच्चे अघोरी की पहचान क्या होती है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है? क्या ये सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वह जिंदा है पर अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अब ना उसका कोई परिवार है, ना कोई घर और ना ही अब उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व है। ऐसे ही शुरू होती है एक साधारण इंसान की खुद को अघोरी साधु में बदलने की यात्रा। अघोरी बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। आप 10 साल के हो या 60 साल के, उम्र कोई मायने नहीं रखती। कोई भी चाहे वो पुरुष हो या महिला अघोरी बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महिला भी अघोरी बन सकती हैं। ये साधना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो संसार के हर बंधन से मुक्त होकर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने की राह पर सबसे पहला कदम है अपने गुरु की तलाश। ये साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर इनको कोई मानव गुरु नहीं मिलता तो ये बाबा काल भैरव को अपना गुरु बना सकते हैं, जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। बाबा काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप है, वही इनके मार्गदर्शक और गुरु बन जाते हैं। उनकी साधना करके उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना होता है और इसके बाद आता है सबसे बड़ा कदम, पिंडदान, यानी खुद को इस संसार से पूरी तरह से मुक्त कर देना। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब से ये केवल शिव के साधक के रूप में जाने जाएंगे।
शिष्य का चयन होने के बाद उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया जाता है, जो कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इस मंत्र को बिना एक भी दिन छोड़े उन्हें लगातार 12 साल तक जपना पड़ता है। 12 साल तक जो भी शिष्य इस साधना को पूरी तरह निभा पाता है, वही इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार बनता है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ये तीनों साधनाएं शमशान घाट के भीतर ही की जाती हैं। साधना शुरू करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर शमशान की भस्म लपेटकर काला चोंगा धारण करते हैं और फिर इस रहस्यमयी साधना को शुरू करते हैं। सबसे पहली होती है शव साधना। अघोरी तंत्र विद्या के धनी होते हैं और यह साधना रात के अंधेरे में की जाती है। शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि साधना के चरम पर पहुंचने पर मुर्दा बोल उठता है। ये साधना कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर उज्जैन और तारापीठ के स्मशान में की जाती है, जहां केवल अघोरी ही उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी साधना होती है शिव साधना। इसमें अघोरी शव के पास बैठकर मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और फिर शिव की तरह शव पर एक पैर से खड़े हो जाते हैं, जैसे शिव की छाती पर माता पार्वती का पांव रखा गया था। घंटों तक इस साधना के दौरान अघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तीसरी और सबसे आखिरी साधना है शमशान साधना। ये साधना शव और शिव साधना से अलग होती है। इसमें अघोरी मृतक के परिवार को भी शामिल करते हैं। शव की जगह शव पीठ की पूजा जाती है। प्रसाद के रूप में मांस और शराब की जगह दूध से बना मावा चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं असली अघोरी साधु की पहचान कैसे करें। असली अघोरी साधु की पहचान करना इतना आसान नहीं होता। प्रयागराज में कुंभ में कई फर्जी अघोरी भी घूमते हैं जो बहरूपीय होते हैं और मात्र लोगों से पैसा ऐंठने के लिए यह अघोरियों का रूप बनाकर घूमते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। वे साधारण साधुओं की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और साधनाएं बहुत गहरी और रहस्यमय होती हैं। अघोर विद्या के जानकार मानते हैं कि असली अघोरी कभी आम दुनिया में सक्रिय नहीं होते। अगर वे समाज में रहते भी हैं तो दिखावा नहीं करते। वे सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। अगर कोई अघोरी आपसे पैसे मांगता है तो समझ जाएं कि वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता, क्योंकि असली अघोरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। कलयुग में कोई भी राख लगाकर, काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, लेकिन असली पहचान उनके साधना में होती है। जहाँ पैसे का खेल हो वहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। पैसा इंसानों ने बनाया है, भगवान को इसकी जरूरत नहीं होती। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे बाहर से रूखे दिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे अपनी सिद्धियों का फल देने में भी पीछे नहीं हटते, और अगर कोई उन्हें पसंद आ जाए तो वे उसे अपनी तंत्र विद्या सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनका क्रोध बेहद प्रचंड होता है। अघोरी बेहद सरल स्वभाव के होते हैं और प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे किसी से कोई मांग नहीं करते, ना ही वे किसी से पैसे लेते हैं। उनका जीवन हर किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना करने में समर्पित होता है। अघोरी हर चीज को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं। वह ना तो किसी से नफरत करते हैं और ना ही किसी चीज को अस्वीकार करते हैं। इसी कारण वे इंसानी और जानवरों के मांस में कोई भेदभाव नहीं करते। जानवरों की बलि उनकी पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे गांजा भी पीते हैं, लेकिन नशे में भी उन्हें अपने बारे में पूरी तरह से होश रहता है। उनकी साधना और उनका जीवन हर पहलू में शिव से जुड़ा होता है। क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसे संत महात्मा या अघोरी साधु से मिले हैं जिसने आपको प्रभावित किया हो? तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि जब किसी अघोरी साधु की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनके शव के साथ क्या होता है? अघोरियों का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की पारंपरिक विधियों से कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन इसमें कई अनूठी बातें भी शामिल होती हैं। जब कोई अघोरी मृत्यु को प्राप्त करता है
तो उसका शरीर साधारण तरीकों से नहीं जलाया जाता, बल्कि अधिकतर मामलों में अघोरी का अंतिम संस्कार शमशान भूमि में, गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। मृत अघोरी के शव को या तो जला देते हैं, दफना देते हैं, या फिर उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अघोरी कभी अपने साथी अघोरी के शव को नहीं खाते हैं। कुछ अघोरी साधु अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार अपने शरीर को गंगा में प्रवाहित करने या स्मशान भूमि में छोड़ने की बात कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार उनके जीवन की तरह ही अनोखा और रहस्यमय होता है। अघोरी का मूल इतिहास कहाँ से है? भारत का प्रथम अघोरी कौन था और अघोरी का असली मतलब क्या होता है? संस्कृत में अघोरी का मतलब है उजाले की ओर जाने वाला। ये शब्द इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है कि यह इंसान को हर बुराई से मुक्त करने की क्षमता रखता है। अघोरी साधुओं का इतिहास और उनकी उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ गहराई में डूबा हुआ है। इनका संबंध उन प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से है जो सदियों से अपने आप में अद्वितीय और रहस्यमय मानी जाती हैं। कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में अघोरी साधुओं की जड़ें कापालिक और कालामुख जैसे उग्र तांत्रिक संप्रदाय में समाई हुई हैं। ये वह साधु थे जो मानव खोपड़ी से भोजन करते थे और तांत्रिक अनुष्ठानों में मांस और मदिरा का भोग लगाना, शवों की पूजा करना और मानव की बलि देना। इन्हीं परंपराओं से अघोरी साधुओं की उत्पत्ति मानी जाती है, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाने की साधना की शुरुआत की। अघोरी शिव के अद्वितीय भक्त होते हैं। ये साधु शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं और अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। अघोर साधना की यह यात्रा बेहद कठिन और रहस्यमय मानी जाती है। अघोरी साधु मानते हैं कि हर आत्मा परम शिव है और अपने जीवन में काम, क्रोध, लालच, नशा, भय और घृणा से परे होते हैं। वो अंधकार से शुरू करते हैं, फिर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और अंत में आत्मबोध को प्राप्त करते हैं। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवरों जैसे गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी, भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नज़र से देखते हैं। बहुत से अघोरियों ने ये भी दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। कौन था पहला अघोरी? अघोरी संप्रदाय बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा कीनाराम पहले अघोरी थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों और जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।